अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप रेशेदार हलीम या दलीम परफेक्ट तरीके से घर में आसानी कैसे बना सकते हो, सर्व करने का तरीका बताऊंगी। रेशेदार हलीम बनाने के लिए कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अपनी वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 कप मसूर की दाल लेनी है, 1 कप आपने माश की दाल लेनी है और 1 कप ही आपने चावल लेने हैं। 1 कप ही आपने चने की दाल लेनी है और 1 कप ही आपने मूंग की दाल लेनी है। अब हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना। पहले आपने इसको चुन लेना दाल को, तो फिर आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इसको वॉश करके आपने 4 घंटे ज़रूर भिगोना है। अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो क्या ही बात है। तो चलें जी, सबसे पहले दलीम या हलीम जो भी बोलते हैं, इसके मसाले को रेडी कर लेते हैं। कुछ खड़े मसाले हैं आपके सामने। 1 टेबल स्पून सौंफ है, ज़ीरा है और साथ में धनिया है और बादियान के फूल हैं, तेज़पात है और इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने और 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत इसमें ऐड किए हैं और इसमें जायफल है। तो चले जी, इसको सबसे पहले हम पीस लेते हैं। किसी बर्तन में पहले निकाल लेते हैं ताकि ये जो हमारे मसाले हैं गिरे नहीं नीचे। तो फिर हम इसको पीस लेते हैं। आपके सामने पीसती हूँ और आपको दिखाती हूँ इस तरह पीसना। अभी बहुत से मसाले इसमें बाकी हैं। वीडियो को तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ये देखें जी, सबसे पहले ये वाले मसाले पीस लें तो फिर बाकी और मसाले भी इसमें ऐड करते हैं। सोच के आ रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखिए कितने अच्छे से पीस लिए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया और ये जवित्री मैंने इसमें ऐड की है। पीसी हुई थी मेरे पास, वही मैंने इसमें ऐड कर लिया। अगर आपके पास साबुत है तो आप उन्हीं मसालों के साथ इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लो। तो चलें जी, ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको पीस लिया। तो अब इसको मैं बॉल में निकालती हूँ और हलीम के मसाले तो रेडी हैं। देखिए रोस्ट करके आपने भी डालने से मज़ेदार सी खुशबू बहुत प्यारी आती है। जब आप हलीम या दलीम जो भी बनाओगे ना, उससे मज़े की खुशबू आएगी। चलें जी, एक प्रेशर कुकर लें, उसमें आपने थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लेना है। ये देखिए 1 कप ऑयल लिया है। तो इसमें आपने रफली कट किए हुए प्याज ऐड कर देना है। मैं 2 अदद प्याज ऐड किए। इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है। ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक आपने इसमें कुछ नहीं ऐड करना। चलें जी, आप इसमें आपने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसकी भी बनाई करते हैं, कच्चापन दूर करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मसालों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है आपने। ये प्याज ब्राउन करने से ज़बरदस्त सा कलर आएगा। ये 1 किलो के करीब चिकन है। आप मटन में भी बना सकते हो, बीफ में भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने चिकन में बनाया, ये 1 किलो के करीब है। आपने इसमें हल्का सा पानी अब ऐड करना है। 2 अदद टमाटर मैंने पीस के ऐड किए हैं। वो इसलिए ऐड किए हैं कि छिलके वगैरह इसमें अच्छे नहीं लगते। ये दलीम है, इसमें हर चीज़ पीसी हुई अच्छी लगती है। जो हमने सबसे पहले रोस्ट किया मसाले थे वो ऐड किए हैं, जो दलीम वाले बनाए थे। तो चलें, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया है। इसको मैं 10 मिनट वेट लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। दूसरे कुकर में साथ ही मैंने दाल को भी बॉईल करने के लिए रख दिया ताकि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। तो इसको भी आपने बॉईल करने के लिए रख देना। ये देखिए आपके सामने दोनों कुकर मैंने रख दिए हैं, ऊपर दोनों चल रहे हैं और वेट लगा दिए हैं मैंने। और ये देखें, सबसे पहले तो चिकन हमारा गल चुका है और ये रेडी हो चुका है। ये जो चिकन है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं आपने। इसका ये फ़ायदा है, साबुत मैंने इसलिए ऐड किए हैं इसमें कि ताकि हमें बाहर निकालने में मुश्किल ना हो। ये देखें दूसरी तरफ दाल भी हमारी हो चुकी है। इसको मैंने आधा घंटा वेट लगाया और ये देखें पानी कितना बाहर निकल आया वेट का। और आपके सामने चलें जी, बर्तन छोटा था तो मैंने एक देचका लिया। उसमें मैंने जो सबसे पहले हमने जिसमें गोश्त को फ्राई किया था, बनाया था, वो वाले मसाले ऐड किए हैं। अब मैंने इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। तो चलें जी, ये जो दाल है अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं, फिर आगे का बताती हूँ इसका क्या करना है। ये देखिए मैंने आधा घंटा इसको वेट लगाया और कितने अच्छे से ये गल गई। परफेक्ट हमारी रेशेदार दाल तैयार होगी, हलीम तैयार होगा। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखो ये जो ऑयल वगैरह ऊपर आ रहा है ये भी गायब हो जाना है। चलें जी, अब इसमें आपने चिकन भी ऐड कर देना। चिकन ऐड कर दिया है। तो चलें जी, अब इसको गोटा लगाते हैं। हैंड से आप लगाइएगा तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा। इसको आपने कम से कम 20 से 25 मिनट ऐसे ज़रूर करना है, गोटा लगाना है। ये सभी घरों में मौजूद होता है, ये नहीं है तो जिससे हम अदरक लहसुन बनाते हैं वो वाला भी चल जाएगा। ये देखें, ये इस तरह का तो सभी घरों में मौजूद होता है। अभी मैंने इसको 10 मिनट ही गोटा लगाया। तो ये देखिए रेशेदार सी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अभी मैं उसको गोटा लगा रही हूँ, साथ ही मैं इसका तड़का भी तैयार कर लूँ। ये देखें मैंने इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं, स्लाइस में कट किए हुए हैं। इसको भी आपने गोल्डन ब्राउन कलर में लेके आना है।
तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। और अब आप मैं इसमें थोड़े से प्याज निकाल लूँगी कि इसको हमने सर्व कैसे करना है वो भी आपको तरीका बताऊँगी। अब आपने इसमें थोड़े से प्याज निकाल लेने हैं और तड़के के लिए बाकी इसी में रहने देने हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। इसकी भी बुनाई करते हैं। तो फिर इसमें आपने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है। अगर वो नहीं है तो आप जो भी घर में कश्मीरी लाल मिर्च साबुत है तो उसको कट करके आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ज़बरदस्त सा कलर भी आएगा, ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखिए अभी मैं इसको गोटा लगा रही हूँ और साथ ही मैंने इसका तड़का भी रेडी किया है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। और ये देखिए कितनी रेशेदार हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। इतनी इजी, इतनी सिंपल, ना कोई गंदम का आटा। चलें जी, आप इसके ऊपर आपने तड़का जो है वो लगा दिया मैंने। अब मैंने सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर गार्निश कर दिया, सब्ज़ धनिया, और साथ में मैंने अदरक के स्लाइस भी कट करके इसके ऊपर लगा देने। देखिए देखते मुंह में पानी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का हलीम तैयार हुआ है ना। ये लीजिए जी, लुक चेक कीजिए खुद। तो अभी मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे आप इसको सर्व करोगे, आपको इसके साथ किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी मैं साथ में आपको बताती हूँ। तो चलें, ये देखें, देखते मुंह में पानी आ रहा है ना। अभी मैंने इसमें कोई गंदम का आटा, कोई दलिया कुछ इसमें ऐड नहीं किया। तो चलें जी, ऊपर से ये देखें मैंने ब्राउन प्याज से इसको गार्निश कर दिया है और साथ में स्लाइस में कट किए हुए अदरक और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और साथ में लेमन। इतने मज़े का ये हमारा दलीम रेडी हो चुका है। तो ये देखिए मैं अभी दिखाती हूँ, आप इसको किसी बॉल में भी रख सकते हो। ये देखें मैंने साथ में 1-2 प्यालियों में भी कट करके इसको रख दिया, जिसको ज़रूरत हो वो ऊपर से इसको डाले और खाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। लाजमी लाइक करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे और दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।